रामायण में वर्णित अष्ट सिद्धियां, नव निधियां कौन सी है? हनुमान जी को कैसे मिली ये सिद्धियां और निधियां? आइए अब हम नव निधियों के बारे में बात करते हैं। 1 पद्म निधि, 2 महापद्म निधि, 3 नील निधि, 4 मुकुंद निधि, 5 नंद निधि, 6 मकर निधि, 7 कच्छप निधि, 8 शंख निधि और 9 खर्व या मिश्र निधि। माना जाता है कि नव निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है। उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ये लोग उदारता से दान भी करते हैं। महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है, वह और उसकी 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगा जाता है। नील निधि। नील निधि उनके पास होती है जो कि धन सत्व और रजगुण दोनों ही से अर्जित करते हैं। सामान्यतया ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं निधि अर्जित करते हैं और स्वयं उसको खा पीकर समाप्त कर देते हैं। इसका एक उदाहरण नोएडा के पास रहने वाले मेरे मित्र के भाई साहब किसान हैं और उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। इस जमीन को शासन ने एक्वायर की थी, उसके उपरांत मुआवजा दिया था। उस समय के हिसाब से मुआवजा की रकम काफी बड़ी थी। भाई साहब ने जमीन का मुआवजा पाने के उपरांत 10 साल तक लगातार उनके साथ पार्टी करने में व्यस्त रहे। उनका लिवर खराब हो गया, जो कुछ बचा था वह दवा में खर्च हो गया और अंत में पूरी निधि समाप्त हो गई। मुकुंद निधि पहली पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा की सुनना चाहता है। अगर आप उसको उसकी अवगुणों के बारे में बताएं तो वह अत्यंत नाराज हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति आपके आसपास काफी मात्रा में मिलेंगे, जैसे कि आपके अपने अधिकारी, उनको अपने पिछले जन्म में किए गए कार्यों के कारण अधिकार मिले। इस जन्म में वे इस अधिकार में इतने गरूर में आ गए कि अगर उनको कोई उनकी बुराई बताए तो वे अत्यंत नाराज हो जाएंगे। मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। तमस हम अंधकार को कहते हैं। राक्षस और निशाचर तामसिक वृत्ति के होते हैं। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। आज के बाहुबली राजनीतिज्ञ इसी निधि के उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति का राज्य और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और मारपीट के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। आतंकी घुसपैठिए मकर निधि के स्वामी होते हैं। डाकू भी इसी निधि के वाहक होते हैं। शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार और यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चों को भी नहीं देता है।